आज हम बात करेंगे ये टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक हो आज का टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये चीज है कि टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और टाइप ऑफ सेंटेंस का तात्पर्य क्या है और किस तरीके से हम टाइप ऑफ सेंटेंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखिए ध्यान से। टाइप ऑफ सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वैसे तो वाक्य की प्रकार होती है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ प्रकार और नामात्र डिफिनेशन से कोई हमारा लेना देना उतना है भी और नहीं भी है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जानना क्या जरूरी है। देखिए ध्यान से, यदि हम टाइप ऑफ सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे ध्यान से टाइप ऑफ सेंटेंस की परिभाषा और परिभाषा के साथ ये कितने प्रकार के हमारे होते हैं और कितने प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब सारी चीजों को पहले इसके हम भाग को देखेंगे ध्यान से। पहले नंबर पे यदि हम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे हमारा क्या होता है? ये सिंपल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है? कंपाउंड। और जो चौथे नंबर पे होता है हमारा क्या होता है? वो मिक्स्ड होता है। क्या होता है? मिक्स्ड होता है। ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस के क्या होते हैं? ये भाग होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये चीज है कि जैसे हम ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले वन बाय वन करके इसके बारे में सीखते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये चीज है, आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि सब में सिंपल है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो भी सिंपल आएगा, कंपाउंड की बात करते तो भी सिंपल आएगा, और यदि मिक्स्ड की बात करते तो भी सिंपल आएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि हमारा भी यहाँ पे टॉपिक बन जाता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस को हम यहां से अलग कर लेते हैं। अब यहां पे हम लोग डाल लेंगे सिंपल। क्या करेंगे हम लोग? यहां पे सिंपल। और सिंपल की हिंदी जो क्या होती है, जो साधारण होती है हमारी है, ठीक है। तो यहां पे हम सिंपल के बारे में सीखेंगे और सिंपल के डिफिनेशन में सिर्फ हमें एक ही चीज को याद रखना चाहिए, क्या? या सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब। क्योंकि सिंपल सेंटेंस के जैसे डिफिनेशन में हम इसको परिभाषित करने जाते हैं तो इसमें एक ही वर्ड हमारा आता है, क्या आता है? तो याद रख लीजिएगा, हैविंग क्या होता है? हैविंग फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, याद रख लीजिएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी, क्या? हैविंग फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगी? हैविंग फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब बिल्कुल कंफर्मेटिव होती है। विदाउट फाइनाइट वर्ब कैन नॉट स्टेट ए सिंपल सेंटेंस। अब क्यों फाइनाइट वर्ब होती है, इसके पीछे भी कारण है, आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। फाइनाइट का मतलब ही होता है एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि उसके बिना तो सेंटेंस हमारा स्टैंड ही नहीं हो पाएगा। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, यदि क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन है। ये सारे जो गुण हैं ये कौन? फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, चाहे मिक्स्ड हो, तो हर हालत में फाइनाइट का होना जरूरी है। और मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्स्ड हो, उसमें क्या होना चाहिए? सिंपल होगा। सिंपल में होगा तो क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल के थोड़ा सा इसके भाग को देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का जो हमारा भाग होता है वो कितने हमारे होते हैं। सिंपल सेंटेंस की जब हम भागों की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले नंबर पे हम थोड़ा सा बात कर ले, असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? असर्टिव होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा? इंट्रोगेटिव। उसके बाद इंपरेटिव, और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की, और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वन हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। ऑप्टेटिव की OPTATIV, ऑप्टेटिव, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में ये 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड। यदि हम इसमें से सिंपल की हम बात करते हैं, किस चीज की? यदि हम सिंपल की बात किए तो सिंपल में हमारा क्या हो जाएगा? हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब होता है। एक हैविंग फाइनाइट वर्ब होना क्या बहुत जरूरी है,
क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब का हम सिंपल सेंटेंस स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ये भी आप बात समझ जाओ। अब हम सिंपल सेंटेंस के थोड़े से पार्ट की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हमारा कितने प्रकार के होते हैं भी थोड़ा सा देख लो ध्यान से। असर्टिव पहला नंबर हो जाएगा, दूसरे नंबर इंट्रोगेटिव, तीसरे नंबर पे इंपरेटिव, चौथे नंबर पे एक्सक्लेमेटिव और पांचवें नंबर पे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। याद रख लो जितने मैं इनके हिस्सा बना रहा हूं ना, इसके बाद फिर आपके कोई सेंटेंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब असर्टिव की बात करते तो हमारे ये दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो पहले नंबर पे हमारा क्या काम करता है, ये पॉजिटिव, दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में भी हमारा क्या होता है, ओपन इंट्रोगेटिव, ओपन इंट्रोगेटिव। दूसरे नंबर पे हमारा जो बात करते हैं क्लोज, क्लोज इंट्रोगेटिव। समझे ये पॉइंट देखो। इंपरेटिव भी हमारा दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, हैविंग लेट, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, विदाउट लेट। समझे एक्सक्लेमेटिव के और ऑब्जेक्टिव के कोई पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी हमारे हिस्से होते भाई, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे देख लो हमारा, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट बना देंगे, ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ओपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। ये पॉइंट हमारा है। क्लोज में भी हम बात करते हैं, क्लोज के भी हम बात करते हैं तो क्लोज में भी हमारे दो पॉइंट है, क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और क्लोज इंट्रोगेटिव क्या, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज मैंने बता दिया। यदि हम बात करते हैं फिर हैविंग, यदि हम इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमारा क्या होता है बता दीजिए, हैविंग लेट पॉजिटिव और हैविंग लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि इसमें बात करते हैं तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा बता दो, ये विदाउट लेट पॉजिटिव और विदाउट लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे इतने इन सभी हिस्सों के हिस्सा क्या कर दिया है, बना दिया। आप इस सब चीजों को क्या कर लो, मेंशन कर लो और ध्यान से इस बार क्या करो, एक बार देख लो। टाइप ऑफ हमारे सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल हमारा, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, मिक्स्ड है इधर, ठीक है। सिंपल के कितने सिंपल की हिंदी क्या है, साधारण होती है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है, तो है क्या, फाइनाइट वर्ब के बीच में होना क्या, स्टैंड बहुत जरूरी है। सिंपल सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटिव और ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। मैं एक फास्ट रिवीजन कर दे रहे हैं आपको। असर्टिव दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव हमारे ये ओपन इंट्रोगेटिव क्लोज इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के, ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और ओपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब क्लोज इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के, क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और क्लोज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंपरेटिव में भी हैविंग लेट है हमारा, तो हैविंग लेट में बता दीजिए कि हमारा हैविंग लेट यहाँ पे पॉजिटिव है और हैविंग लेट क्या हमारा नेगेटिव है। विदाउट में भी हमारा क्या है, विदाउट के विषय देखे हैं यहाँ पे, विदाउट लेट पॉजिटिव और विदाउट लेट क्या है, नेगेटिव है। समझे, तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस के क्या है पार्ट है, उन सभी पार्टों के मैंने पार्ट को यहाँ पे क्या कर दिया है, बना दिया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना ये चीजें कि अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। एक और छोटी सी मैं बात बता देना चाह रहा हूं, ठीक है। छोटी सी बात देखेंगे ध्यान से, बाकी सब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम सारी चीज पढ़ाएंगे, पहले हम सिंपल को देखेंगे ध्यान से। अब इसके साथ जो हम एक बार बात करते हैं, एक पंक्चुएशन जो हमारा टॉपिक होता है, इस पूरे हम सेंटेंस में, टाइप ऑफ सेंटेंस में एकदम हिंट समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस में पंक्चुएशन की बात करते हैं, यदि हम पंक्चुएशन की बात करते हैं ना, तो पंक्चुएशन में याद रख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही चीज का, एक तो हमारा फुल स्टॉप का, किस चीज का, फुल स्टॉप का, और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क का, और तीसरे नंबर पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। ये सिर्फ तीन ही हमारे पंक्चुएशन का प्रयोग होता है, किसमें बता दीजिए, ये सिंपल सेंटेंस में। कामा का भी प्रयोग होगा, ठीक है, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में यदि हम सिंपल सेंटेंस की यदि बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में, तो ये हमारे इतने ही प्रयोग होते हैं, याद रख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, तो आप इतना मेंशन करिए। इसके बारे में अब हम लोग क्या करें, यहाँ से देखो भी सिर्फ एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या करें, इसे भेजें, ठीक है।